जो हम लोगों का मुख्य चर्चा है कि जागरूक जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। लोग जब आपके पार्टी से जुड़ते हैं तो पूछना चाहते हैं ना भाई कि आपके पार्टी को हम क्यों ज्वाइन करें। यहाँ तो पार्टियों की कमी नहीं है, तो झोला में बहुत सारी पार्टियां चल रही हैं और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता में काबिज है। कोई जाति के नाम पर कब्जा किया है, कोई धर्म के नाम पर कब्जा किया है, कोई संप्रदाय के नाम पर कब्जा किया है, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर कब्जा किया है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर कब्जा किया है। कब्जा तो सबका है और ऑलरेडी सत्ता में है। तो फिर आपकी जागरूक जनता पार्टी को हम ज्वाइन करें, आखिर क्या फायदा होगा आपके पार्टी को ज्वाइन करने से। तो सबसे पहले लोगों के बीच में हर लोगों को ये बताना जरूरी है कि जागरूक जनता पार्टी आर्थिक आज़ादी आंदोलन कर रही है और ये आपके हक आपके अधिकार की लड़ाई है। हर व्यक्ति को जो इस भारत का नागरिक है उसकी आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास मैंने पैसा करना है, आर्थिक विकास करने के लिए, उसकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए, उसके संसाधन को मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव जाति धर्म का कोई भेदभाव, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए ये आर्थिक आज़ादी आंदोलन जागरूक जनता पार्टी कर रही है, जिसके तहत इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक माह प्रत्येक वोटरों को हर माह एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित करा करके डायरेक्ट उसके खाते में दिलाने का जो ये संघर्ष है, इसी को कहते हैं आर्थिक आज़ादी आंदोलन। क्या कहते हैं? आर्थिक आज़ादी आंदोलन। ये आर्थिक आज़ादी आंदोलन में, आर्थिक आज़ादी आंदोलन में इसलिए स्पेशल बात कर रहा हूं क्योंकि पैसा से सब कुछ होता है। पैसा नहीं है कुछ भी नहीं, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। और पैसा नहीं है तो भुखमरी होगा, लूट होगा, हत्या होगा, डकैती होगी, चोरी होगी, गुंडागर्दी होगी, सारे कर्म पैसे के लिए होते हैं। और भूखा जो व्यक्ति मरता है तो भूखा व्यक्ति मरता होता है और मरता क्या नहीं करता, सब करता है। चूंकि जीने के लिए भोजन चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और आज तो भाई 5G का जमाना है, इसमें तो मोबाइलों चाहिए, बढ़िया पॉलिश किया हुआ बूट भी चाहिए, और इतना ही नहीं चाहिए, इतना और व्यवस्था चाहिए कि कम से कम बाल बच्चा को बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहना सके, ताकि अच्छे लोगों के बीच में खड़ा रहने की योग्य तो हो जाए, वो अपना अधिकार। अब जब पैसा ही नहीं रहेगा तो आदमी जब भोजन नहीं करेगा तो कपड़ा तो बात की चीज हो गई। भूख जब लगेगी तो पहले क्या करेगा? भोजन करेगा। पहले भोजन जरूरी कि कपड़ा जरूरी? भोजन जरूरी। तो ये सारी व्यवस्था आर्थिक आज़ादी मिशन के तहत आता है। आर्थिक आज़ादी मिशन जब लागू होगा, वोटर पेंशन जब लागू होगा और प्रत्येक वोटर के घर में 8,000 रुपया प्रत्येक वोटर को, पति पत्नी है तो 8 दूनी 16,000 रुपया आ जाएगा, तो उसका क्या होगा? विकास शुरू हो जाएगा। और हर दिन में मजदूरी करेगा अगर पति पत्नी मिल करके, आप 500 रुपया कमाएगा तो 15,000 रुपया महीना वो होगा। तो क्या हुआ? 16, 15, 31। माँ बाप जो कमाए नहीं, बुजुर्ग आदमी है, पहिए से पड़े हैं, आय का साधन नहीं है, शरीर उठ नहीं रहा है, अगर माँ बाप का कोई बच्चा सेवा कर रहा है तो पैसा माँ बाप किसको देंगे? तो 16 दूनी 32 और 15 47,000। अब इतना पैसा जिस परिवार में एक निश्चित आमदनी के रूप में जब आना शुरू हो जाएगा तो उस परिवार का बच्चा भूखे नहीं सोएगा, उस परिवार का बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, दवा के अभाव में मरेगा नहीं, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार ये सारे समाप्त हो जाएंगे। कारण क्या है कि जैसे ही उसका नाम FIR में दर्ज होगा, उसकी सबसे पहले क्या होगा?
वो आर्थिक आज़ादी के तहत जो वोटरशिप मिल रही है, जो मतदाता वृत्ति का अधिकार, जो पैसा मिल रहा है वो रुक जाएगा। तो कोई चाहेगा क्या कि मैं अपराध करके अपना पैसा